हाय गाइस, लास्ट कुछ 2 से 3 वीडियो की सीरीज के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हांगकांग में कैसे एशिया वर्ल्ड एक्सपो के अंदर अलग अलग चीजें, इतने सारे गैजेट्स, दुनिया भर के अतरंगी प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स वहां पे बिल्ड होने जाते हैं इंडिया से। एंड मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स वहां पे शॉर्टलिस्ट किए वो भी मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो की सीरीज नहीं देखी हो तो मैं यहाँ पे कार्ड डाल दूंगा, जरूर जाके देख लेना। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ हांगकांग की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो बहुत ही फेमस है, शामशुईपो, जो मैंने एक्सप्लोर करी एंड वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भाई बहुत अलग है इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, एंड कितना सिस्टमैटिकली, कितना बढ़िया तरीके से वहां पे डिस्प्ले सिस्टम है वो आपको दिखाता हूं इस व्लॉग में। कमिंग इन 3, 2, 1 गो। तो मेट्रो से निकलते ही सबसे पहले मुझे दिखता है ये पूरा टेलीकॉम का जगीरा, मतलब कि सारे के सारे सिम के प्लान्स यहां पे लिस्टेड थे, पोस्टर्स लगे हुए थे। एंड जितना मुझे समझ में आया, हांगकांग में भी 4 से 5 मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जो अपने अपने प्लान्स के लिए काफी ज्यादा एंथुसियास्ट रहते हैं लोगों को बेचने के लिए। ये CSL वाले भाई जो है ये वाईफाई यहां पे बेच रहे थे। एंड प्लान्स की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 4.5G यानी 42 Mbps की स्पीड के आसपास अगर आपको 20 GB डेटा चाहिए तो वो इंडियन 1100 रुपए के आसपास पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है जब हम इंडिया के 5G से इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं। तो बाकी कंपनीज के भी थोड़े बहुत ही प्राइसेस ऊपर नीचे थे, बहुत ज्यादा नहीं। एंड ये है वो मेन मार्केट, गोल्डन कंप्यूटर आर्केड, जिसके अंदर आज मैं पूरा कुछ एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में क्या क्या सीन चल रहा होता है। तो ये पूरा स्ट्रीट बहुत ही क्लासी है। सामने जो आप CSL का शोरूम देख रहे हो ये वही वाईफाई वाली कंपनी है, जैसे यहाँ पे एयर फाइबर एंड जियो फाइबर चलता है, इसी तरीके से वहां पे CSL काफी पॉपुलर है। तो ये मार्केट में यहां से हम एंटर हुए, आप देख सकते हो ऊपर भी एक फ्लोर जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। पहले मैं नीचे गया एंड ये देखो भाई कुछ इस तरीके से पूरा डिस्प्ले है, सारे जितने सारे तरीके के कवर्स आते हैं, जितनी एसेसरीज होती हैं, फोन एसेसरीज, पावर बैंक्स, हैंड ड्रायर्स और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लगा हुआ था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सबसे मस्त लगी, यहाँ पे हर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी प्राइसिंग एंड उसकी जो अगर स्टोरेज है तो कितने GB का है, या फिर क्या उसका कौन से मॉडल के लिए कंपैटिबल है। जैसे ये एयरपॉड्स वाले कवर हैं तो ये कौन से मॉडल के लिए हैं, कितने रुपए का है, बल्क में लेंगे तो कोई रेट का डिफरेंस है क्या, सब चीजें यहाँ। जैसे TP-Link का ब्लूटूथ यहाँ पे भी प्राइस में अगर आपको देख के बताऊं $200 के 2 दे रहे हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो 2200 रुपए के 2, जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट डबल प्राइस का है। तो छोटी चीजें हैं ना, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी वहां पे जितनी भी प्राइसिंग मैंने इवैल्यूएट करी। तो इस तरीके से देख रहे हो हर शॉप पे यहाँ पे कीबोर्ड्स वगैरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग लगे हुए थे। ये वही कीबोर्ड है जो मैंने आपको पीछे फेयर में भी दिखाया था 2 वीडियो पहले, अगर आपने देखा हो। तो जितने भी कीबोर्ड्स यहाँ पे बेच रहे हैं ना ये लोग, सब आप एक एक डेमो यूनिट बाहर लगा देते हैं, आप उनको चेक कर सकते हो यूज करके कि कैसा चल रहा है। ये मैं आ गया था एक लैपटॉप की शॉप पे, यहाँ पे लैपटॉप के प्राइसेस देखो किस तरीके से लिखे होते हैं। 16 घंटे की बैटरी लाइफ है, प्राइस है इसका $8000, अभी डिस्काउंट में वैसे ज्यादा होता है। एंड यहाँ पे एक एक पीस ऐसा खुला पीस रैप करके ओपन में डेमो पे रख देते हैं, किसी को चेक करना हो डिस्प्ले की क्वालिटी, वेबकैम की क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी, सब कुछ यहाँ पे आप चला के देख सकते हो। एंड देन आपको पसंद आता है तो फिर आप इनको बता दो, वो आपको एक अंदर से फ्रेश सील्ड पैक बॉक्स आपको दे देंगे। जैसे इंटेल का i7 $7000 का यहाँ पे मिल रहा था, जो डॉलर की कन्वर्जन में बता रहा हूँ, हांगकांग का $1 मतलब कि इंडिया के 11.5 रुपए। तो उस हिसाब से आप कंपैरिजन करते चलना पूरी वीडियो में, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाता रहूंगा। इसके बाद एक ये शॉप मिली थी, दुनिया भर की ईथरनेट केबल्स, हर तरीके का कनेक्टर, ये जो अलग अलग कंट्री के इंटरनेशनल अडेप्टर्स होते हैं वो सारे अवेलेबल थे। छोटी सी छोटी चीजें जैसे यहाँ पे केबल्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, HDMI का कन्वर्टर, ये ब्रेडेड केबल, तो सब चीज के ऊपर प्राइसिंग बिल्कुल ओपन है, सब लिखी हुई है। थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। OTG से लेकर के आपको कीबोर्ड के अलग अलग कैप सब कुछ मिल जाते हैं। ये कीबोर्ड मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कोई ड्रॉ किया हुआ है, तो बहुत ही पेंसिल स्केच टाइप का डिजाइन है। मैंने Amazon इंडिया पे देखा था, काफी महंगा था। एंड यहाँ पर ये वाला जो कीबोर्ड है ना, ये अराउंड 4500-5000 रुपए का था। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेमो यूनिट्स हैं, ये जैसे ये वाला $218 का था, तो मतलब कि अराउंड 2500 रुपए का हो गया। इसके बाद ये कुछ और कीबोर्ड, ये देखो भाई, ये जो कीबोर्ड मैंने अभी आपको दिखाया ये उसके सिर्फ की कैप्स मिल रहे हैं, $178 यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए के सिर्फ की कैप्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने एग्जिस्टिंग कीबोर्ड के ऊपर उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया चीज मुझे यहाँ की मार्केट की यही लगी ना कि यार ये सारी चीजें डेमो यूनिट्स पे रख देते हैं, आप चला के देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, उसके बाद आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। सील्ड पैक बॉक्स आपको मिल जाता है। ये मिनी PC मुझे दिखा था चूवी का, जो इंडिया में चूवी आपने सुना होगा 20-25 हजार का, लास्ट ईयर इनके कुछ लैपटॉप्स 2 या 3 कुछ निकले थे। एंड इसका ये मिनी PC टच वाली डिस्प्ले के साथ यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था। ये कुछ मिनी PCs थे यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज से इनकी रेंज स्टार्ट थी। एंड ये पूरा कुछ मार्केट का पूरा
बस सीन आपको दिखा रहा हूँ कि सब कुछ ऐसे ओपन पे, कहीं पे मुझे शटर ही देखने को नहीं मिला यार। यहाँ पे जैसे ही ना ये एलईडी वाली डिस्प्लेज हैं जो कस्टमाइजेबल रहती हैं, आप अपने फोटो फ्रेम्स की तरह यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्राइसिंग मेंशन है कि 16x16 का जो साइज है वो $220 का है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2500 INR। ये इवन यहाँ पे ये देखो भाई, पीसी के जो मॉनिटर्स हैं ना उनके भी कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेज लगे हुए हैं। ये भी मुझे काफी बढ़िया चीज लगी। हर पीसी बिल्डिंग स्टोर के आगे ना इस तरीके से मल्टीपल डिस्प्लेज लगी थी। जैसे ये रैम वाली टीवी है तो हर कंपनी का हर मॉडल आज कितने प्राइस का है ये सब चीज पब्लिकली दुकान पे लिखी हुई थी। ये रैम का, ये सीपीयू का, उसके बाद ये आपका हार्ड ड्राइव का, एसएसडी का, हर शॉप पे इस तरीके से जो डिटेल्स हैं हर ब्रांड का हर मॉडल लगा हुआ था। एंड ये देख लो भाई, ये है मदरबोर्ड का पूरा जहन्नुम। मतलब क्या है भाई, ये कम से कम हजारों मदरबोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे खुले हुए, अनबॉक्स्ड, बाहर सारी की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, प्राइसिंग लिखी हुई है। एंड इस प्राइसिंग पे आप देख सकते हो कि ये भाई कितने तरीके से, मतलब या भाई मुझे तो इंडिया में क्रेविंग होती है कि इस तरीके कोई स्टोर दिख जाए। एंड यहाँ पे भर भर के भाई पता नहीं कितने स्टोर्स इस तरीके के थे जो इस तरीके से पीसी बिल्डिंग वाले स्टोर्स होते हैं ना भाई, ये मतलब मजा ही आ जाए। सारे ब्रांड्स के जितने भी तरीके के मदरबोर्ड्स आते हैं, जितने कैबिनेट्स आते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे सामने लगे होते हैं। नॉट लाइक इंडिया की आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड शॉप्स हैं, उसके अलावा आपको सब कुछ ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इन्होंने ना गेम अपने एक बड़ी सी मॉनिटर के ऊपर लगा के छोड़ दिया था कि भाई जिसको खेलना हो, एक्सपीरियंस करना हो, खेल लो, फिर अगर पसंद आए तो किसी को पीसी अपना बनवाना हो तो इस परफॉर्मेंस का पीसी आप यहाँ से बनवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने भी ये थोड़ा सा गेम वेम खेल के देखा, ऑल्दो मेरे एक हाथ में कैमरा था तो बहुत ज्यादा तो नहीं खेल पाया, बट एनीवेज यही कुछ था। इवन यहाँ पे देखो भाई, माउस जैसी कितनी बेसिक सी एक्सेसरी है, लेकिन इतनी रेंज आती है। तो यहाँ पे डेमो यूनिट्स भर भर के हर शॉप पे अवेलेबल थे। ये TCL का टीवी मुझे दिखा जो इंडिया में काफी पॉपुलर भी है। ये TCL ब्रांड आजकल Amazon में बहुत चल रहा है। ये डील में यहाँ पे 43 इंच का 4K LED टीवी $2099 का था, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हो गए 22 से 22,500 रुपए। एंड अगर इसी में मैं 55 इंच लेने जाता हूँ 2025 का मॉडल, तो ये 33,000 के आसपास का है। इसके बाद कुछ और शॉप्स पे भी जब मैं जाने लगा तो ये देखो इसी तरीके से पूरी रेट लिस्ट ओपन टू ऑल थी, बाहर भर दिखा देते हैं कि आज क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या है। एंड ये एक मल्टी ब्रांड स्टोर था, इसके अंदर मल्टीपल जितने भी हम ब्रांड सोच सकते हैं वो सारे ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे अवेलेबल थे, मोस्ट ऑफ देम जितने भी पॉपुलर वाले हैं। एंड TP-Link के वाईफाई सर्विलेंस कैमरास देख सकते हो आप कि भाई किस तरीके से सामने CCTVs लगे हुए हैं। एंड मैं खुद को यहाँ पे देख पा रहा था, उन्होंने लाइव का एक वो लगा रखा था। तो अब बारी थी दूसरे फ्लोर पे जाने की, क्योंकि मैं पहले ग्राउंड फ्लोर पे गया था, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे Wi-Fi 7 के गेमिंग राउटर्स की भर भर के ऐड चल रही थी, TP-Link वाले मॉडल्स की। एंड ये जो पूरी मार्केट है ना, ये भाई जन्नत है। अगर आप हांगकांग जाओ तो यहाँ जरूर होके आना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। इतने जबरदस्त तरीके के प्रोडक्ट्स, और ये जो पूरी फील थी ना, पूरा सेंट्रल AC और बिंदास अपना घूमो, मस्त मौज करो। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ कुछ शॉपकीपर जो है ना वो कतरा रहे थे, मना कर रहे थे भाई यहाँ पे वीडियो मत शूट करो, ये वो, तो वहां पे नहीं कर पाया। तो ये देखो भाई, छोटी से छोटी जो कनेक्टिंग केबल होती है, मेल फीमेल ये वो, जितने तरीके केबल कनेक्टर्स हो सकते हैं उतने तरीके के यहाँ पे मैंने देखे। एंड इतनी ह्यूज क्वांटिटीज में अवेलेबल थे कि लेने वाला थक जाए, यहाँ पे स्टॉक नहीं खत्म हो सकता। मोस्टली मुझे पता लगा ये सारा जो स्टॉक है ये चाइना के शेंजन से ही यहाँ पे आता है बिकने। एंड ये किंगस्टन की एक इंटरेस्टिंग सी SSD एक्सटर्नल यहाँ पे मिल रही थी, जो यूजुअली इंडिया में तो नहीं मिलती है। यहाँ पे इसका प्राइस था 1 TB का अप्रोक्सीमेटली $590, मतलब 6600 रुपीज के आसपास हो गया। इसके बाद यहाँ पे भाई PS5 गेम्स और जो मूवीज के जितने DVDs के वो होते हैं ना, उनकी शॉप्स भर भर के थी यहाँ पे। मतलब लाखों हजारों CDs ही CDs, DVDs यहाँ पे देखो भाई, भर भर के सिर्फ DVDs ही बिक रही हैं। कोई ऐसा गेम या कोई ऐसा मूवी का टाइटल नहीं होगा जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होगा। बेसिकली गेमिंग के से रिलेटेड ये फ्लोर ज्यादा वो था। तो इसके अंदर गेमिंग से रिलेटेड जितने भी एसेसरीज होते हैं ना, चाहे आपके रिमोट कंट्रोलर्स हो गए, अलग तरह के फ्रेंचाइज वाले प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे ये बॉर्डरलैंड्स की फ्रेंचाइज थी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉप सॉकेट्स थे जो बहुत सारे अलग अलग डिजाइनों में यहाँ पे अवेलेबल थे। ये यहाँ पे सबसे मजे की बात, ये Xbox One S मुझे मिल गया था यहाँ पे $1250 ओनली। ये माइनक्राफ्ट एडिशन था। एंड भाई ओनली 15,000 रुपए 1 TB। ये आईफोन रिपेयरिंग वाला भाई है, इसने सारे प्राइसेस ओपन लिख रखे हैं कि कौन सा मॉडल लाओगे तो मैं कितने रुपए किस चीज के यहाँ पे चार्ज करूंगा। एंड छोटी मोटी एसेसरीज बेच रहा था। मैं लाइव भी आया था, तब मैंने आपको दिखाया था PS5 जो स्लिम वाला डिस्क मॉडल यहाँ पे सिर्फ 32,000 का मिल
रहा है, जो इंडिया में काफी महंगा मिलता है 50,000 के आसपास। एंड लीजन का ये लैपटॉप मुझे काफी बढ़िया डील पे दिखा। यहाँ पे ये मिल रहा था $7,000 का एंड इसके अंदर 24 GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम थी। उसके बाद थी सीधा फोन्स की एंड मैं चला गया फोन्स के प्राइसेस चेकआउट करने। तो यहाँ पे मैंने सुना था हांगकांग में काफी सस्ते फोन्स मिल जाते हैं, मे बी शायद मैं सही जगह पे नहीं पहुंचा या फिर जो ऑफिशियल डीलर स्टोर्स थे वहां पे प्राइसिंग तो बहुत ज्यादा मुझे कोई फर्क नहीं मिला। ये वाला था Galaxy Z Fold 6 एंड जो काफी बढ़िया लग रहा था मतलब चलाने में तो, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई अनबीटेबल वाला प्राइस है। अप्रोक्सीमेटली $14,500 मतलब यहाँ के हो गए 1,65,000 रुपए के आसपास ये मिल रहा था। एंड इसी का अगर मैं Flip 6 पे जाता हूं तो वो था अराउंड $8,500 मतलब 1 लाख के आसपास। इसके अलावा Xiaomi एंड Honor के बहुत सारे फोन्स थे यहाँ पे, मैंने इनको ट्राई आउट किया। ये था Honor Magic V3 Pro एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये फोन भी काफी बढ़िया लगा जब थोड़ा सा मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा। तो इसकी प्राइस थी यहाँ पे $10,000 मतलब 1,15,000 के आसपास, लेकिन वहां पे सैमसंग से ज्यादा यही चलता है। ये वाला था Xiaomi का Flip जिसके अंदर डबल कैमराज, ऊपर डिस्प्लेज एंड मतलब बहुत ही जबरदस्त पीस लग रहा था। ये भी चला के देखा, काफी मजा आया। इसकी जो प्राइस थी यहाँ पे $7,700 थी मतलब अप्रोक्सीमेटली 85 या 90,000 के आसपास ये पड़ता है। मेरे जेब में उस टाइम पैसे नहीं तो मैं जरूर एक बार सोच रहा था कि यार ये वाला तो ले सकते हैं। ये आ गया यहाँ पे S25 Ultra एंड इसकी प्राइस थी यहाँ पे $9,300 जो 256GB वाला वेरिएंट है। एंड ये कंपेयर करेंगे तो भाई वही 1,05,000 के आसपास हो रहा था। तो मैंने सोचा इतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। इंडिया में अगर हम GST बिलिंग में लेते हैं प्रोडक्ट तो वो अगर मैं लेस कर लेता हूं तो काफी बढ़िया हो जाता है। एंड यहाँ पे उसके बाद Nothing 3A मिल गया। इसकी भी प्राइस इंडिया से ज्यादा ही थी, इंडिया में बल्कि सस्ता मिल जाता है ये फोन। देख लो $2,600 मतलब कि 28-29 रुपए, जबकि यहाँ पे 22-23-24 में इजीली मिल जाता है। ये था ओप्पो का Find N5 एंड ये वाली जो वायरल वॉच जो हर जगह पे भाई फैली हुई है, Huawei की वॉच है। इसके अंदर BP मेजरिंग के लिए जो है अंदर ही पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये पूरा ब्लो अप होके हमारे हाथ को लॉक करके एंड प्रॉपर बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट दे देता है BP की। बट ये बहुत देर में जो ट्राई करने के बाद पता चला कि ये डेमो यूनिट है एंड उसके अंदर वो वाला मैकेनिज्म इन्होंने ऑफ कर रखा है, तो इसीलिए ये नहीं चला, नहीं तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट करने वाला था। अब हांगकांग में फोन्स की बात हो और आईफोन्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे मैंने आईफोन की 16 सीरीज के भी प्राइस चेक करे, 16 Pro Max एंड 16 Pro दोनों के प्राइसेस चेक करे। एंड जो 16 Pro Max था वो $10,000 का यहाँ पे दे रहे थे, जो अप्रोक्सीमेटली हो गया 1,11,000 के आसपास 256GB वाले के लिए एंड 512GB के लिए $11,800। अगर मैं प्रो की बात करूं तो वो स्टार्टिंग रेंज थी $8,500 की, मतलब कि अराउंड 95 से 96,000 का 16 Pro यहाँ पे मिल रहा था। ड्रोन्स वगैरह में भी देखा मैंने प्राइस, तो हाँ ड्रोन्स क्योंकि इंडिया में इतने इजीली अब मिलते नहीं है या फिर प्राइस बहुत ज्यादा मांगते हैं रीसेलर्स, तो ड्रोन्स एक ऐसी चीज थी जो डेफिनेटली यहाँ से बाय कर सकते थे। ये हवर एयर है, ये भी काफी पॉपुलर है अभी मार्केट में, हवर एयर X1 एंड DJI के कुछ लिमिटेड मॉडल्स ही थे, लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल नहीं था। GoPro वगैरह के भी प्राइसेस डिसेंट थे, मतलब इंडिया में जो सेल में हमको प्राइसेस मिल जाते हैं ना, कुछ उसी प्राइस का मिल रहा था। $3,200 का GoPro Hero 13 ब्लैक था जो कि अप्रोक्सीमेटली 35-36,000 का हो जाता है एंड सेल में इतना ही प्राइस हमको मिल जाता है। तो बस यही कुछ थे सारे टेक के गैजेट्स जो मैंने हांगकांग के मार्केट में एक्सप्लोर करे। वापसी जाते जाते एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखा, यहाँ पे 24/7 इस तरीके की क्लॉ मशीन वाली शॉप्स होती हैं जहां पे आप कभी भी जाके खेल सकते हो एंड ये ऑटोमेटेड है, बस कैमराज लगे हुए हैं, आप अंदर कॉइन डालो और अपना एंजॉय करके जाओ। इन पे कोई यहाँ पे मैनेजर नहीं बैठा हुआ, कोई ओनर नहीं बैठा हुआ, ओपन टू ऑल है, कैसे भी जाओ अपना खेलो कूदो, 24/7 ये दुकानें खुली रहती हैं। इसके बाद हमारा हांगकांग का टूर हो गया खत्म। यहाँ से हम चले गए मकाओ अपनी फेरी करके एंड यहाँ पे हमने स्टे लिया वेनिशन में। नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के बाद होटल के अंदर ही पूरा मॉल खुला हुआ था, उसको पूरा एंजॉय किया एंड अब विश मी लक क्योंकि मैं चला कसिनो खेलने।